तो दोस्तों आज है 27 दिसंबर और आज का दिन क्यों है खास, क्योंकि आज है अपने सल्लू भाई का जन्मदिन। जिन जिन लोगों को विश नहीं किया है तो फटाक से विश कर दो सल्लू भाई को। और हाँ यार, मैं थोड़ा सा निराश इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आज बैटल ऑफ गलवान को लेकर कुछ टीजर ट्रेलर या कुछ आना चाहिए था, क्योंकि सल्लू भाई का जन्मदिन है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया ही नहीं। हालांकि मैं बार बार यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि कुछ आया कि नहीं आया, लेकिन जब भी देख रहा हूँ कि तो अदर बंदे जो है ना वो फेक टीजर और ट्रेलर डाल डाल के ना पका रहे यार, बहुत ज़्यादा हाइप बना दिए बैटल ऑफ गलवान की। कहीं यार ये मूवी पिट ना जाए। मेरा भरोसा जब से टूट गया जब सलमान भाई की ट्यूबलाइट मूवी आई थी। बहुत उम्मीदों से मैं थिएटर में मूवी देखने गया था और भाई साहब मैं क्या ही बताऊं। अरे ये क्या बोल रहे हो, बैटल ऑफ गलवान का टीजर तो आ गया। टीजर आ गया। हाँ चेक करो। देखता हूँ। ओ भाई साहब, बैटल ऑफ गलवान का टीजर आ गया। मैं कह रहा था ना कि आज सलमान खान का बर्थडे है और कुछ ना कुछ आने वाला है, तो सलमान खान ने दे दिया है सरप्राइज। अभी तक मेरे को पता नहीं था, लेकिन अब मेरे को पता चल गया है। चलो मैं देख के बताता हूँ, बस एक मिनट दो मेरे को। 1 minute later. हाँ तो भाई टीजर आ गया है। 17 अप्रैल 2026 को ये मूवी सिनेमाघरों में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन टीजर में यार कुछ ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, बस अपने सल्लू भाई को दिखाया गया। उसी से सल्लू भाई के फैंस तो खुश हैं। और एक डायलॉग और है, मौत से क्या डरना, मौत तो एक दिन आनी ही है। वैसे आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा, जो ये मूवी है बैटल ऑफ गलवान, ये एक रियल इंसिडेंट पर है। बैटल ऑफ गलवान को गलवान वैली क्लैश के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गलवान वैली है वो है लद्दाख में, जहाँ पर इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, जिसे हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं। वहीं पर 15-16 जून 2020 में एक ऐसी घटना घटी जिसको बैटल ऑफ गलवान कहा गया। और ये जो मूवी आ रही है बैटल ऑफ गलवान में, आपको एक चीज और बता दूं, ये जो शूटिंग हुई है इस मूवी की वो रियल लोकेशन पे हुई है, जहाँ पर बैटल ऑफ गलवान की घटना हुई थी। वही रियल लोकेशन यूज की गई है, सारी चीजें वही आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि सलमान खान, चित्रांगदा सिंह, ये दो कैरेक्टर आपको मेन रोल में नजर आने वाले हैं। अब देखना ये है कि कितना प्रभाव ये लोग डालते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इसके डायरेक्टर की, अपूर्वा लाखी ने कई ऐसी मूवीज बनाई है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है, जिसमें से एक शूट आउट लोखंड वाला थी। और इस मूवी में सलमान खान जिसका रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वो है कर्नल बी संतोष बाबू। कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और इन्होंने ही इस युद्ध में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अब मैं बात करूं अगर वो घटना क्या थी, वो युद्ध क्या हुआ था, तो बात कुछ ऐसी थी कि गलवान घाटी के पास, LAC के पास चाइना ने अपने कुछ अवैध कैंप लगा लिए थे, जिसको देखकर इंडियन आर्मी ने उनसे कहा था कि ये आप जो कैंप लगाए हो इसको हटा लो, क्योंकि ये आपके अवैध कैंप है। लेकिन इसी बात को लेकर वहां पर हाथापाई हो गई, तू मैं हो गई और बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। काफी टाइम पहले भारत और चाइना में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि जो सरहद पर सैनिक हैं, चाहे इंडिया के हो चाहे वो चाइना के हो, वो जो सैनिक हैं बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसी समझौते के तहत गलवान घाटी में बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहां पर लाठी, लोहे की रोडे, पत्थर और साथ ही साथ उस घटना में वो कांटे वाले डंडे इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें एक डंडे में बहुत सारे कील वाले कांटे लगाए गए थे। उसी से वो युद्ध लड़ा गया था। उसमें अपने इंडियन आर्मी के बिहार रेजिमेंट के लगभग 16 जवान शहीद हुए थे, जिसमें संतोष कर्नल बाबू भी थे। लेकिन इंडिया से ज्यादा चाइना के जो जवान थे वो भी इस घटना में मारे गए थे, इस युद्ध में मारे गए थे। लेकिन हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था चाइना को। तो इस मूवी में भी, बैटल ऑफ गलवान में भी आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेगी, किस तरह से इस युद्ध की शुरुआत हुई और किस तरह से ये युद्ध हुआ और किस तरह से इस युद्ध का अंत हुआ, क्या क्या चीजें हुई। तो वही सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है।